खबर इस वक्त ये आ रही है कि संसद सुरक्षा चूक के आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं और इस घटना का असल मास्टरमाइंड मनोरंजन डी को बताया जा रहा है, जो कि फंडिंग के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। वो अपने ग्रुप को बड़ा संगठन बनाना चाहता था और मनोरंजन ने ही बताया जा रहा है कि संगठन में भर्ती का जिम्मा एक दूसरे आरोपी सागर शर्मा को दिया था। पूछताछ में ललित झा ने बताया है कि उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसके बाद जो है उस पर ये जो सब घटना उन्होंने उसको अंजाम दिया, संसद में अंदर घुसने की जो कोशिश की, इसके बाद उन्हें अंदाजा नहीं था। ललित झा ने कहा कि उनके ऊपर यूएपीए लगेगा। वहीं आज ललित झा की पुलिस रिमांड खत्म हो रही थी, इसके बाद उसकी कोर्ट में पेशी हुई और उसे 5 जनवरी तक फिर से रिमांड में भेज दिया गया है। साथ ही आज इस मामले के जो सभी 6 आरोपी हैं उनका एक टेस्ट हुआ है जिसे साइको एनालिसिस टेस्ट कहा जाता है, वो किया गया है और ये टेस्ट दिल्ली के रोहिणी के एक इंस्टीट्यूट में किया गया है। तो ये इस वक्त का अपडेट था। और क्या डिटेल्स पूछताछ में निकली है, पुलिस ने जो पूछताछ की है, मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये बताएं, पुलिस रिमांड पर ये सभी आरोपी थे, अब इनसे जब पूछताछ हुई तो क्या क्या खुलासे हुए हैं? देखिए, जो दिल्ली पुलिस है वो सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक जिसको हम मास्टरमाइंड कह रहे थे ललित झा, जो कि मौके से भाग गया था सभी 4 आरोपियों के मोबाइल लेकर, उसने पूछताछ में कहा है कि दरअसल इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है वो खुद नहीं है, जबकि मास्टरमाइंड मनोरंजन डी है। उसका कहना यह है कि जो मनोरंजन डी है वो काफी पढ़ा लिखा है और वो एक जो अपना ग्रुप था, जो ग्रुप ये बना रहे थे भगत सिंह के नाम से या क्रांति के नाम से जो ग्रुप बना रहे थे, वो उस ग्रुप को बड़ा करने का जो काम था वो मनोरंजन डी कर रहा था और इसके लिए वो लगातार कोशिश में था कि उसको फंड मिले, फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। उसका कहना यह है कि जो संसद पर हंगामा हुआ, जो हमला हुआ, इस हमले के बाद उसे लगता था कि वो लोग छूट जाएंगे, उनकी बेल हो जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं था कि दिल्ली पुलिस उन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई करेगी, जिससे इनकी बेल मिलना मुश्किल होगा। उसका ये भी कहना है कि उन्हें लगता था कि जब वो छूट जाएंगे तो उसके बाद वो पब्लिक का एक बड़ा फिगर बन जाएंगे और उनको अच्छी खासी फंडिंग मिलने लगेगी, लेकिन उन पर यूएपीए लग गया और अब वो काफी लंबे समय तक के लिए जिस तरह से कार्रवाई हुई है उनकी बेल मिलना मुश्किल है। वहीं जो आरोपी ललित है उसने पूछताछ में यह भी कहा कि जो आरोपी सागर शर्मा है, जो कि लखनऊ के आलमबाग का रहने वाला है, उसको इस संगठन में लोगों को भर्ती करने का काम दिया गया था और वो लगातार लोगों की भर्ती कर रहा था, क्योंकि इस तरह से लगातार ये भगत सिंह फैन क्लब नाम से सोशल मीडिया पर एक पेज चला रहे थे और उसमें युवाओं को क्रांति और इंकलाब के नाम पर जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो सागर शर्मा को ये काम दिया गया था कि वो युवाओं का ब्रेन वॉश करे, क्रांति और इंकलाब के नाम पर उनको जोड़े और फिर इस तरह की घटनाओं के लिए उनको तैयार करे। तो ये लगातार जो खुलासे हो रहे हैं दिल्ली पुलिस की पूछताछ में, लगातार जो आरोपी हैं वो रिमांड पर है। दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों का जो साइको एनालिसिस टेस्ट होता है वो भी करा लिया है, जिससे ये मालूम चल पाए कि घटना के पीछे जो आरोपी हैं उनका असली मोटिव क्या था, क्या उन्होंने खुद से इस घटना को अंजाम दिया है या इसके पीछे कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। तो दिल्ली पुलिस सभी आरोपियों का जो साइको एनालिसिस टेस्ट है वो दिल्ली पुलिस ने करवा लिया है और दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सभी आरोपियों से कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके तहत अब जो ललित झा है उसका कहना यह है कि मास्टरमाइंड वो नहीं है, मास्टरमाइंड मनोरंजन झा है, जो कि संगठन को बड़ा करने के लिए फंडिंग का इंतजाम कर रहा था। तो मनोरंजन डी जो है वो फंडिंग का इंतजाम कर रहा था, ये कई पुलिस पूछताछ में खुलासे हुए हैं। यहाँ मुकेश आपसे समझना चाह रहे हैं, अभी जो 6 आरोपी गिरफ्त में है, इनका दायरा, इनका नेटवर्क किस तरह का रहा है? क्या इस तमाम साजिश के पीछे कोई बाहरी शख्स और एक बड़ा उसका दायरा हो सकता है और लोग भी इससे जुड़े हो सकते हैं? क्या पुलिस उन तक पहुंच पा रही है? और दूसरा, जो इनसे रिकवर किए हैं, जली हुई हालत में मोबाइल मिले थे, क्या उसका डेटा अब रिकवर करने की कोशिश हो रही है? देखिए, बिल्कुल अभी तक की पूछताछ में जो है किसी मास्टरमाइंड का नाम इनके पीछे तो नहीं आया है, क्योंकि पुलिस लगातार इस कोशिश में है कि क्या इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, क्योंकि जिस विचारधारा की ये बात करते हैं उस विचारधारा के बारे में काफी डिटेल से इनसे पूछा गया, तो उस विचारधारा के बारे में, भगत सिंह की विचारधारा के बारे में या क्रांति की विचारधारा के बारे में
इनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए पुलिस को लगता है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड हो सकता है। अब चूंकि जो मोबाइल थे आरोपियों के वो जला दिए गए थे, पुलिस ने जले हुए मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस उन मोबाइल फोन के जो सिम हैं उनको दोबारा से रिन्यू करा रही है, जिससे क्लाउड के जरिए जो फोन का डेटा है, जो पूरा डेटा है उसकी रिकवरी हो पाए, जिससे कि पुलिस पता लगा पाए कि ये लोग घटना के पहले किन किन लोगों के संपर्क में थे, कब से ये एक्टिव थे और कब से इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था। क्योंकि लगातार ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर और सिग्नल ऐप पर बात करते थे और उसी ग्रुप में पूरी प्लानिंग हुई। हालांकि इसके पहले कई बार इनकी आरोपियों की आपस में मुलाकात हुई, चाहे वो मैसूर में हो या फिर गुरुग्राम में विक्की शर्मा के घर पर हो। लगातार आरोपी मिलते भी रहे और करीब 1.5 साल से इस हमले की प्लानिंग कर रही थी। तो पुलिस साइंटिफिक यानी तकनीकी जांच के जरिए जो इस केस में मास्टरमाइंड हो सकते हैं, पॉसिबल मास्टरमाइंड हो सकते हैं, उनकी जांच कर रही है और मोबाइल का जो डेटा है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए।